मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देख रहे हैं जो कि एक खेत में से कॉटन को तोड़ रही है और हमें पता चलता है कि ये लड़की कैनेडियन कॉटन क्लॉथ्स नाम की कंपनी में काम करती है। इसी कंपनी के हम एक बड़े मॉल को देखते हैं। इस मॉल का एक वर्कर कॉटन से बनी जीन्स को ड्रॉअर में रख रहा है। इसके आगे हम देखते हैं एक मॉल में काफी कस्टमर्स की भीड़ लगी होती है और इसी बीच एक श्रुति नाम की वर्कर के साथ एक लड़की लिवी आती है और फिर दोनों मैनेजर के पास जाती हैं और श्रुति मैनेजर से कहती है लिवी यहाँ पर जॉब करना चाहती है। तो मैनेजर क्रैक लिवी को एक फॉर्म देता है और बोलता है लिवी आज रात से ही जॉब ज्वाइन कर सकती है और फिर क्रैक लिवी को हंटर नाम की लड़की से मिलने को बोलता है जो लिवी को काम समझा देगी। तो लिवी काफी एक्साइटेड हो जाती है और उसी बीच हम एक जीन्स को देखते हैं जो कि खुद ही उछल कूद कर रही होती है। लिवी हंटर से मिलती है और अपना काम जानने की कोशिश करती है लेकिन हंटर के पास टाइम नहीं होता है और हंटर एक वार्डर लॉयड के पास भेज देती है। फिर लिवी वर्कर लॉयड के पास जाती है तो लॉयड लिवी को कहता है जो तुमने कपड़े पहने हैं वो यहाँ नहीं चलेंगे क्योंकि आज इस मॉल का मालिक हॉलॉर्ड यहाँ आने वाला है जो कि वो चाहता है हमारे मॉल के वर्कर मॉल की ही ड्रेस में दिखें। इसके बाद लिवी यहाँ मॉल में ड्रेस खरीद कर पहन लेती है। इसी शॉप में से एक लड़की जायमा ड्रॉअर में रखी एक जीन्स लेती है और कहती है ये जीन्स हमें बहुत ही ज्यादा पसंद है और उसके बाद जायमा इस जीन्स को पहन लेती है। कुछ देर बाद क्रैक सारे वर्कर को हॉल में बुलाकर समझाने लगता है कि आज रात हम अच्छे से काम करना है और मैनेजर क्रैक काम को लेकर काफी मोटिवेट करने लगता है। उसी बीच जायमा को जीन्स काफी टाइट लगने लगती है। जीन्स टाइट लगने की वजह से जायमा उसको चेंज करने रूम में चली जाती है। तभी क्रैक उस जीन्स को पहचान लेता है और जायमा को कॉल करता है और जीन्स के बारे में पूछने लगता है लेकिन जायमा उसकी कोई भी बात नहीं मानती है और कॉल कट कर देती है। इसके कुछ देर बाद मॉल का मालिक हॉलॉर्ड आ जाता है और एक ऐसे जीन्स के बारे में बताने लगता है जो किसी भी साइज के इंसान को फिट आ जाती है। हॉलॉर्ड बताता है कि वो इस जीन्स को कल लॉन्च करने वाला है और यहाँ पर हमें पता लगता है कि ये और कोई जीन्स नहीं, ये वही जीन्स है जिसे इस टाइम जायमा पहन रखी है। दूसरी तरफ जायमा जीन्स को खोलने की कोशिश करती है और जीन्स और भी ज्यादा टाइट होने लगती है। जीन्स इतनी टाइट हो जाती है जिससे जायमा की कमर खून से निकलने लगता है। ये जीन्स इतना टाइट हो जाती है कि जायमा की कमर से खून निकलने लगता है और कुछ ही देर में जायमा की मौत भी हो जाती है। इधर हॉलॉर्ड कहता है कि आज रात एक इन्फ्लुएंसर आने वाली है। ये इन्फ्लुएंसर इस जीन्स की लॉन्चिंग के लिए आएगी और सुबह 8 बजे तक मॉल में लॉकडाउन रहेगा, मतलब कि सारे वर्कर यहीं पर रहेंगे। 8 बजे के बाद सेल शुरू होगी। इधर जायमा की बॉडी को वो जीन्स खुद ही ठिकाने लगा देती है और हॉलॉर्ड अपने घर निकल जाता है और सबको काम पर लगाने का बोलता है। उसके बाद क्रैक नोटिस करता है जायमा अभी तक वापस नहीं आई है तो वो हंटर से उसे ढूंढने के लिए बोलता है और हंटर जायमा को ढूंढने के लिए चली जाती है। जायमा को ढूंढते ढूंढते हंटर गर्ल्स वॉशरूम में चली जाती है लेकिन जायमा उसे नहीं मिलती है। उसके बाद हंटर क्रैक को इन्फॉर्म करती है कि उसे जायमा नहीं मिली है एंड इसके बाद हंटर की नजर उसी जीन्स पर पड़ती है। जैसे ही हंटर जीन्स के पास जाती है तो जीन्स उसे अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है और फिर हंटर भी उस जीन्स को पहन लेती है। इसके बाद हंटर अपने पैर इधर उधर करके जीन्स को देखती है और देखते ही देखते पीछे लगे हुक में हंटर टकरा जाती है जिससे कि हंटर की मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद जब हंटर वापस नहीं आती है तो क्रैक लिवी को हंटर को ढूंढने के लिए भेज देता है। फिर लिवी जाती है तो वॉशरूम में उसको कोई भी नहीं मिलता है। फिर जब वो ड्रॉअर खुलती है तो उसे वहां जायमा की डेड बॉडी मिलती है। जायमा की डेड बॉडी देखकर लिवी घबरा जाती है और दूसरी तरफ जीन्स खुद एक कार्टून में छुप जाती है। इसके बाद लिवी क्रैक को सब बताती है और उसे डेड बॉडी भी दिखाती है लेकिन क्रैक उसको नजरअंदाज करने के लिए बोलता है और लिवी को बोलता है ये बात किसी को नहीं बताना। लिवी क्रैक को पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए भी बोलती है लेकिन क्रैक मना कर देता है और फिर क्रैक जायमा की डेड बॉडी को डस्टबिन में डालकर छुपा देता है। इसके बाद मॉल का एक वर्कर लॉर्ड उसी जीन्स के कार्टून को खोलकर देखता है। लॉर्ड को भी वो जीन्स आकर्षित कर लेती है और लॉर्ड जीन्स को लेकर चल देता है। लॉर्ड जब जीन्स को पहनने के लिए जाता है तो लिवी उसको देख लेती है और क्रैक को कॉल पर बताती है। फिर क्रैक लॉर्ड को भी कॉल करता है लेकिन लॉर्ड कॉल रिसीव नहीं करता। फिर जब लॉर्ड जैसे ही जीन्स की जिप खोलता है तो जिप उसका अंगूठा काट देती है। लॉर्ड का अंगूठा कटने से काफी खून बहने लगता है। इसके बाद वो जीन्स लॉर्ड के हाथ में लिपट जाती है और बेरहमी से लॉर्ड के सारे अंग काट देती है और इस तरह लॉर्ड की भी मौत हो जाती है। जीन्स उसका खून पीने लगती है। इधर क्रैक बहुत गुस्से में आ जाता है और लॉर्ड को खुद ढूंढने लगता है।
फिर क्रैक को रास्ते में एक डिब्बा दिखता है जिसे वो खोलकर देखता है तो उसमें लॉर्ड की लाश के टुकड़े मिलते हैं। उसी बीच लीवी भी आ जाती है। लीवी लॉर्ड की लाश देख लेती है और लीवी काफी घबरा जाती है। लीवी फिर क्रैक को पुलिस में इन्फॉर्म करने के लिए बोलती है, लेकिन क्रैक मना करता है और चालाकी से क्रैक लीवी के सर पर डंडा मार देता है। लीवी के सर पर चोट लगने से लीवी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। इसी टाइम पर 12 बज जाते हैं और इन्फ्लुएंसर जूश आ जाती है। फिर जूश उस जीन्स को डिजाइन को देखकर काफी ज्यादा पागल हो जाती है और क्रैक को बोलती है कि उसे इसी टाइम पर जीन्स का एक सेट चाहिए। जूश के कहने पर क्रैक भाग कर जाता है और उसे जीन्स को ले आता है। इसके बाद जूश कैमरे के सामने लाइव आकर उसकी जीन्स की क्वालिटी बताने लगती है। उसी बीच जूश के पीछे टंगी एक जीन्स जूश के गले को दबाकर जूश को मार देती है। सबको लगता है कि ये एक्टिंग कर रही है, लेकिन ये हकीकत थी। जूश को मारने के बाद जीन्स खुद ही खड़ी हो जाती है। इसको देखकर लोग डर जाते हैं और चीख पुकार मचने लगती है। इसके बाद क्रैक उस जीन्स को जूश का खून पीते हुए देख लेता है और डर के मारे क्रैक ऑफिस में आ जाता है जहाँ पर हॉलॉर्ड की वाइफ मिलती है। क्रैक फिर हॉलॉर्ड की वाइफ को बताता है कि बाहर एक जीन्स है जो सबको मार रही है, लेकिन हॉलॉर्ड की वाइफ यकीन नहीं करती है और ऑफिस खोलकर बाहर चली जाती है। इसके बाद क्रैक सीसीटीवी कैमरे में देखता है कि हॉलॉर्ड की वाइफ भी उस जीन्स ने मार दिया है। और फिर उसी बीच हम देखते हैं कि श्रुति कपड़ों के स्टोर में रख रही होती है और साथ में इंडियन बॉलीवुड सॉन्ग गाने लगती है। जब श्रुति इंडियन सॉन्ग गाती होती है तभी वो जीन्स भी आ जाती है और इंडियन सॉन्ग सुनकर डांस करने लगती है। वो जीन्स डांस करती रहती है और श्रुति को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। इसके बाद श्रुति अपने रूम में आ जाती है और किसी भी तरह से लीवी स्टोर रूम में से बाहर आ जाती है और जहां पर जूश की मौत हुई थी वहां पर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर लीवी कैमरे में सब कुछ देख लेती है। इसके बाद लीवी को सब पता चल जाता है कि ये सब जीन्स कर रही है। फिर हम देखते हैं कि वो जीन्स एक डम्मी को अपना दोस्त बना लेती है और लाल रंग की बिंदी भी लगाती है। उसके बाद लीवी श्रुति के पास जाती है और वो कैमरे में वीडियो दिखाती है। उसे वीडियो से श्रुति भी घबरा जाती है। इसके बाद वो दोनों यहाँ से बाहर जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन वो दोनों जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तभी गेट नहीं खुलता है क्योंकि अभी भी लॉकडाउन है। फिर क्रैक दोनों को सीसीटीवी में देख लेता है, दोनों को ऑफिस में आने के लिए बोलता है। फिर वो दोनों क्रैक को ऑफिस में जाती हैं और फिर लीवी श्रुति को जीन्स की डांस वाली वीडियो दिखाती है। लीवी सोचती है कि ये अभी भी जिंदा कैसे है। उसी बीच सीसीटीवी कैमरे पर देखने को मिलता है कि डमी बाहर आ जाती है तो लीवी देखती है और कहती है ये शायद इंडियन है क्योंकि इसके माथे पर लाल बिंदी लगी हुई है। फिर लीवी श्रुति का फोन लेकर एक सॉन्ग लगा देती है जिससे वो डमी सुनकर डांस करने लगती है। फिर लीवी समझ जाती है कि ये इंडियन ही है। फिर लीवी उस डमी से हिंदी में बात करती है। फिर वो डमी दीवार पर लिखकर बताती है उस लड़की का नाम कीरत था और वो 13 साल की थी। फिर वो डमी दीवार पर लिखकर बताती है जब वो 13 साल की थी तो कॉटन तोड़ कर रही थी, तभी उसका दुपट्टा कॉटन काटने वाली मशीन में फंस जाता है जिससे वो लड़की उस मशीन में चली गई और टुकड़े टुकड़े होकर मर गई। लीवी उसकी कहानी सुन के क्रैक के ऊपर गुस्सा हो जाती है कि कैसे तुम एक छोटी सी बच्ची से काम करा सकते हो। उसके बाद श्रुति उस डमी से पूछती है तुम्हें क्या चाहिए, तभी वो लिखकर बताती है कि मुझे कीरत का इंसाफ चाहिए। फिर लीवी और श्रुति बाहर आ जाते हैं और डमी के पास आ जाते हैं और डमी से बोलते हैं कि ये बात हम सबके सामने लाकर रहेंगे। लेकिन इसके बाद पीछे से क्रैक आ जाता है और उस डमी पर स्प्रे मार देता है जिसकी वजह से वो जीन्स डमी से उतरकर भाग जाती है। इसके बाद लीवी क्रैक पर बहुत गुस्सा करती है। तभी अपने आप लाइट चली जाती है और अंधेरा हो जाता है और फिर क्रैक डर के मारे ऑफिस में छुपने चला जाता है। लेकिन लीवी और श्रुति इस जीन्स के निशान के सहारे उसको ढूंढने लगती हैं। फिर लीवी और श्रुति उस ड्रॉर के पास पहुंच जाती हैं जहां वो देखती हैं बहुत सारी जीन्स चल रही हैं और काफी लाशें पड़ी हुई हैं और लाशों का खून जीन्स पी रही है, जिसको देखकर श्रुति और लीवी घबराने लगती हैं और वहां से भागने लगती हैं। तभी वहां पर क्रैक आ जाता है और वही दोनों को लॉक कर देता है और कहता है कि कैमरा हमें दे दो तभी मैं खोलूंगा और तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन लीवी और श्रुति कैमरा नहीं देती हैं और अंदर की तरफ चली जाती हैं। क्रैक उनके पीछे आता है, दोनों अलग अलग छुप जाती हैं और क्रैक दोनों को ढूंढने लगता है। फिर श्रुति क्रैक के सामने आती है और कैमरे को फेंक देती है। तभी क्रैक चाकू से अटैक करके श्रुति को मार देता है। इसे देखकर लीवी घबराने लगती है और जब क्रैक कैमरे को चेक करता है तो उसमें मेमोरी कार्ड नहीं होता है क्योंकि मेमोरी कार्ड तो लीवी के पास है। और इधर लीवी भागने की कोशिश करती है तभी क्रैक लीवी को पकड़ लेता है। लीवी को पकड़कर क्रैक गला दबा देता है और वहीं पर लीवी की मेमोरी मांगता है, लेकिन लीवी कहती है मेरे पास नहीं है। फिर क्रैक लीवी को बेहोश कर देता है।
तभी फिर देखते हैं कि सारी जीन्स आने लगती हैं और क्रेग को पकड़कर उसको खा जाती हैं, लेकिन कोई भी जीन्स लीवी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। फिर लीवी उठकर मैन होल में जाती है और कीरत वाली जीन्स से मिलती है और उसको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो जीन्स नहीं मानती है। इसके आगे हम देखते हैं कि सुबह 8 बज गए हैं और मॉल के बाहर बहुत सारे कस्टमर्स खड़े हैं। तभी मॉल के खुलने का टाइम हो जाता है और मॉल खुलने लगता है। फिर लीवी बहुत कोशिश करती है गेट ना खुले, लेकिन कस्टमर्स अंदर आ जाते हैं और लीवी गिर जाती है, जिससे लीवी के सर में चोट लग जाती है और जिससे कि लीवी की जान भी चली जाती है। फिर उसके बाद कीरत और सारी जीन्स मिलकर सारे कस्टमर्स को मारने लगती हैं और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और आपको इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की और भी हिंदी एक्सप्लेनेशंस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।